या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि का व्रत केवल उपवास और पूजन तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में जब भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनता है तो उसे ऐसा पुण्य मिलता है मानो उसने स्वयं सभी देवी शक्तियों की उपासना कर ली हो। केवल पूजा करने से साधना अधूरी मानी जाती है, परंतु जब कथा श्रवण होता है तो साधना पूर्ण और फलदायी हो जाती है। कथा सुनने से मन में श्रद्धा गहरी होती है और भक्ति में निरंतरता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 रूपों की कथा सुनने वाला भक्त दरिद्रता और कष्टों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 9 देवियों की कथा 9 ग्रहों के दोषों को शांत करने वाली मानी गई है, जिससे जीवन में संतुलन आता है। परिवार सहित कथा सुनने से घर में सौहार्द, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 9 रूपों की कथा सुनने वाला भक्त माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करता है। मार्कंडेय पुराण में और देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य नवरात्र में उपवास करता है और देवी के 9 रूपों की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको नवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की कथा सुना रहा हूं, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वंदे वांछितालाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूणां शूलधरां शैलपुत्री यशस्वनीं। प्रिय भक्तजनों, देवी दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नवदुर्गाओं में प्रथम है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को नवरात्रि की प्रथम देवी माना गया है और इनकी पूजा से साधक की साधना की शुरुआत होती है। इनकी उपासना से आत्मबल, धैर्य, संयम और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का पूजन करने से साधक की साधना दृढ़ होती है। इनकी कृपा से मन में स्थिरता और शांति आती है। जीवन में आरंभ होने वाले हर कार्य में सफलता और सुखता मिलती है। माता का पूजन करने से तन, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और शक्ति की प्राप्ति होती है। ज्योतिष अनुसार मां शैलपुत्री की आराधना चंद्र दोष को शांत करती है। बहुत समय पहले एक नगर में गिरधर नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था। खेत में मेहनत करने पर भी अन्न नहीं उगता था। घर में सदैव कर्ज का बोझ रहता और परिवार भूख प्यास से परेशान रहता। गिरधर का मन निराशा से घिर चुका था। एक दिन किसी साधु ने उसे बताया, बेटा, अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा श्रद्धा से करना और उनकी कथा सुनना। माता ही समस्त संकटों का समाधान करेंगी। साधु के वचनों को हृदय में धारण करके गिरधर ने नवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया। पहले दिन प्रातः स्नान कर उसने माता शैलपुत्री की मूर्ति स्थापित की। चंदन, पुष्प, धूप और दीप से माता का पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री,
हे जगत जननी शैलपुत्री, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। उसने माता की कथा श्रद्धा से सुनी। कैसे माता सती ने शिव का अपमान सहन करने के कारण अपने प्राण त्याग दिए और पुनः हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। यह जानकर उसका हृदय भक्ति से भर गया। कथा सुनने और पूजा करने के बाद से गिरधर के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसके खेत में फसल लहलाने लगी, कर्ज धीरे धीरे उतर गया, परिवार में आनंद और सुख शांति का वास हो गया। उसके शत्रु भी मित्र बन गए। लोग आश्चर्य करने लगे कि इतना दुखी और निर्धन गिरधर अचानक इतना सुखी कैसे हो गया। गिरधर केवल एक ही बात कहता, यह सब माता शैलपुत्री की कृपा है। जीवन के अंतिम समय में गिरधर ने पुनः नवरात्रि का व्रत किया और माता की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी। उसी रात उसने स्वप्न में माता शैलपुत्री का दर्शन किया। माता ने उसे वरदान देते हुए कहा, वत्स, तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, तेरे समस्त पाप और संकट नष्ट हो चुके हैं, अब तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। अगले ही दिन गिरधर ने शांत मन से प्राण त्याग दिए और लोक कथाओं में वर्णित है कि वह सीधे माता के धाम चला गया। इस प्रकार जो भी भक्त मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, माता शैलपुत्री की कथा को श्रवण करता है, उस भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडलू और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो कठोर तप का आचरण करती है वे ही ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पहले जन्म में माँ हिमालय की पुत्री सती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। इसी स्वरूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, तभी केवल फल फूल खाकर, कभी सिर्फ बेलपत्र और कभी केवल निराहार रहकर उनकी तपस्या में तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को तप, त्याग, संयम और धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संकटों को सहने की क्षमता मिलती है। जो साधक मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं उन्हें विवाह, शिक्षा और सफलता में शुभ फल मिलता है। इस दिन की पूजा में साधक के भीतर आत्मबल और शांति का विकास होता है। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जप करने से मां ब्रह्मचारिणी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पुराने समय में एक नगर में सुधाकर नाम का एक युवक रहता था। स्वभाव से धर्म प्रिय, परंतु जीवन में बार बार असफलता मिलने के कारण उसका मन उदास और व्याकुल रहता। वह बार बार सोचता, इतनी मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, परिवार में शांति क्यों नहीं है, भाग्य क्यों सोया हुआ है। एक दिन नगर में एक साधु आए। साधु ने कहा, बेटा, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर। यह देवी तपस्या और संयम की मूर्ति है। इनकी कथा सुनने और पूजन करने से जीवन के सारे दुख कटते हैं और सिद्धि मिलती है। सुधाकर ने श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। दूसरे दिन उसने सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और मिट्टी से मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा बनाई। हाथ में माला
और कमंडल धारण किए हुए माता के इस स्वरूप की पूजा करते हुए उसने माता की कथा सुनी। कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के रहकर तप किया और तब जाकर उन्हें अपने तप का फल मिला। सुधाकर यह कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गया। पूजन और कथा श्रवण के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उसके कार्य सफल होने लगे, परिवार में झगड़े शांत हो गई, मन में आत्मविश्वास और धैर्य जाग गया, साधना और भक्ति में उसकी रुचि बढ़ने लगी। लोगों ने देखा कि पहले जो युवक हर समय चिंतित और दुखी रहता था, अब वह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी दिखाई देने लगा। नवरात्रि के अंतिम दिन सुधाकर को स्वप्न में मां ब्रह्मचारिणी का दर्शन हुआ। माता ने कहा, वत्स, तपस्या और संयम से ही सच्ची सफलता मिलती है। तूने श्रद्धा से मेरी आराधना की है, अब तेरे जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होगा। अंत समय में तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और सचमुच सुधाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तजनों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार मां चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह के समय माता पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। विवाह के पश्चात जब उन्होंने राक्षसों का संहार करना आरंभ किया, तब उनके मस्तक पर स्थित यह अर्धचंद्र घंटा के समान प्रतीत होने लगा। उस घंटी की ध्वनि से असुरों का नाश हुआ और समस्त संसार में धर्म की स्थापना हुई। मां चंद्रघंटा के इस रूप से भक्तों को यह संदेश मिलता है कि जीवन में धैर्य और शांति बनाए रखें। संकट और भय के समय मां की उपासना करने से साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भक्त के सभी प्रकार के पाप और संकट नष्ट होते हैं। मां की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मां चंद्रघंटा का ध्यान करने से मन की चंचलता और भय दूर होता है। साधक की आत्मा शुद्ध होती है और उसे अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसा विश्वास है कि उनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वीर सिंह नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही साहसी था, पर जीवन में निरंतर संकट बने रहते थे। कभी शत्रु उसे परेशान करते, कभी रोग सताते और कभी अचानक दुर्घटनाएं घट जाती। उसका मन डर और भय से घिरा रहता। एक दिन गांव में आए एक संत ने वीर सिंह की स्थिति देखकर कहा, वत्स, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना करो। ये देवी अपने भक्तों के सभी संकट और भय का नाश करती हैं। इनकी कथा सुनने और पूजा करने से जीवन में शांति और विजय प्राप्त होती है। वीर सिंह ने संत के वचनों को आत्मसात कर नवरात्रि व्रत करना शुरू किया। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर उसने मां चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित की। सवर्णा से तेजस्वी, मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में घंटे की ध्वनि से प्रकट होती मां का ध्यान करते हुए वह भाव विभोर हो गया। उसने माता की कथा सुनी, कैसे देवी ने युद्ध भूमि में दानवों का संहार किया और अपने गले में बंधे घंटे से भयानक ध्वनि करके शत्रुओं को कंपा दिया। यह सुनकर वीर सिंह के हृदय में साहस और आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो गई। उसी रात गांव पर डाकुओं ने हमला किया। वीर सिंह आगे बढ़ा और मन ही मन मां चंद्रघंटा को पुकारा। तभी उसके गले में बंधी छोटी सी घंटी से तेज ध्वनि होने लगी। डाकू घबराकर भाग खड़े हुए। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर बोली,
यह तो माता चंद्रघंटा की कृपा है, जिन्होंने वीर सिंह को संकट से बचाया। इसके बाद से वीर सिंह के जीवन में भय का नाम निशान मिट गया। वह साहस और आत्मबल से भर गया और उसके आत्मबल से भरा हुआ जीवन बिताने लगा। नवरात्रि पूर्ण होने पर वीर सिंह ने स्वप्न में माता चंद्रघंटा का दर्शन किया। माता ने कहा, वत्स, तूने श्रद्धा से मेरी पूजा की है, अब तेरे जीवन से भय और संकट सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। अंत समय में तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मां चंद्रघंटा की पूजा और कथा श्रवण से भय, संकट और रोग का नाश होता है। साधक को साहस, विजय और आत्मविश्वास प्राप्त होती है। शत्रु नष्ट होते हैं और परिवार में शांति स्थापित होती है। भक्त को मोक्ष और परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों को नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। मां की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा देवी की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां दुर्गा ने कूष्मांडा रूप धारण कर अपनी अद्भुत शक्ति और मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने अपने तेज और प्रचंड प्रकाश से सूर्य सहित सभी ग्रह नक्षत्रों को प्रकाशित किया। मां के 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में जप माला, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, गदा, चक्र और कमंडल रहते हैं तथा वे सिंह पर विराजमान होती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि समस्त देवता परेशान हो गए। तब मां कूष्मांडा ने प्रकट होकर देवताओं को शक्ति प्रदान की और संसार को पुनः संतुलित किया। उन्होंने ही प्रथम बार सूर्य देवता को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे उन्हें प्रकाश और तेज मिला। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से सृष्टि की आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त के जीवन से अज्ञान और अंधकार दूर होकर ज्ञान और प्रकाश का संचार होता है। मां कूष्मांडा की उपासना से दीर्घायु, आरोग्य और सुख समृद्धि मिलती है। जिनके जीवन में निराशा और उदासी होती है, वे मां की कृपा से आशा और सकारात्मकता से भर जाते हैं। भक्त को आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक नगर में वसुधा नाम की एक गृहिणी रहती थी। स्वभाव से सरल और धार्मिक थी, परंतु उसका जीवन कष्टों से भरा था। पति बीमार रहता, बच्चों का पालन कठिन था और घर में हर समय अभाव बना रहता। वसुधा निराश होकर कहती, हे प्रभु, अब मेरा परिवार कब सुख पावेगा, कब सुख देखेगा। एक दिन नगर में एक साधु संत आए। साधु ने वसुधा की स्थिति देखकर कहा, बेटी, नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा कर। यह देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। इनकी कथा श्रद्धा से सुनने और पूजन करने से जीवन के अंधकार मिट जाते हैं और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। वसुधा ने श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। चौथे दिन उसने प्रातः स्नान कर मां कूष्मांडा की प्रतिमा स्थापित की। 8 भुजाओं वाली देवी, जिनके मुख से ब्रह्मांड की रचना हुई, वे प्रकाशमयी स्वरूप में ध्यान में प्रकट हुई। वसुधा ने माता की कथा सुनी, कैसे अंधकार में लिप्त ब्रह्मांड की सृष्टि माता कूष्मांडा की मुस्कान से हुई, कैसे उन्होंने सभी दिशाओं को प्रकाश से भर दिया और अन्न जल का निर्माण किया। यह सुनकर वसुधा का मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। कथा और पूजा के बाद से उसके घर में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। पति की बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई।
घर में अन्न धन की कमी दूर हो गई, बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे, परिवार में सुख और शांति का वास हो गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि वसुधा का जीवन अचानक इतना उज्जवल कैसे हो गया। वसुधा केवल यही कहती, यह सब माँ कुष्मांडा की कृपा है। नवरात्रि पूर्ण होने पर वसुधा को स्वप्न में माता कुष्मांडा का दर्शन हुआ। माता ने कहा, बेटी, तेरे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा, तेरा परिवार सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा, अंत समय में तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भक्तजनों को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। श्री दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा में 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त वाह क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में हरिहर नाम का एक युवक रहता था। वह धर्म प्रिय था, लेकिन जीवन में कठिनाइयां लगातार उसके रास्ते में आती थीं। खेती में नुकसान होता, व्यापार में घाटा होता और परिवार में कलह रहती। हरिहर दुखी होकर सोचता, हे प्रभु, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे? एक दिन गांव में आए एक संत ने उसे मार्गदर्शन दिया। बेटा, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा कर। वे देवताओं की माता और भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी कथा सुनने और पूजा करने से जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। हरिहर ने संत के वचनों को अपने हृदय में धारण किया और नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। 5वें दिन प्रातः स्नान करके हरिहर ने माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित की। माता अपने पुत्र स्कंद के साथ कमल पर विराजमान थीं। उनके स्वरूप में 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं और वे अत्यंत तेजस्वी थीं। हरिहर ने कथा श्रवण किया, कैसे माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद के माध्यम से दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। कथा सुनकर हरिहर का मन भक्ति और श्रद्धा से भर गया। पूजन और कथा श्रवण के बाद हरिहर के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, व्यापार में लाभ आने लगा, परिवार में सुख शांति स्थापित हुई, सभी भय और संकट समाप्त होने लगे। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि हरिहर का जीवन इतनी जल्दी बदल गया। हरिहर केवल कहता, यह सब माँ स्कंद माता की कृपा और भक्ति का फल है। नवरात्रि पूर्ण होने पर हरिहर ने स्वप्न में माता स्कंद माता का दर्शन किया। माता ने कहा, बेटा, तूने सच्चे हृदय से मेरी पूजा की है। अब तेरा जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा और अंत में तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माँ स्कंद माता की पूजा और कथा श्रवण से संकट और भय का नाश होता है। भक्त को साहस, सफलता और मानसिक शक्ति मिलती है। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। कथा सुनने से भक्त को मोक्ष और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दुर्गा जी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। दुर्गा पूजा के 6ठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन
आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में भीमनाथ नाम का एक युवक रहता था। वह धर्मप्रिय और साहसी था, लेकिन जीवन में उसके सामने अनेक बाधाएं आती रहती थीं। वह दुश्मनों से हमेशा परेशान रहता था। व्यापार में उसका घाटा होता था। परिवार में हमेशा कलह और कष्ट रहता था। भीमनाथ बार बार सोचता, हे प्रभु, मेरा क्या अपराध है? मैंने कौन से पाप किए हैं? मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? मेरे दुख कब समाप्त होंगे? एक दिन नगर में एक आए साधु ने उससे कहा कि बेटा, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना करो। ये देवी शत्रुओं का संहार करने वाली हैं और अपने भक्त को विजय प्रदान करती हैं। इनकी कथा सुनने और पूजा करने से जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। भीमनाथ ने संत के वचनों को हृदय में धारण किया और नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। छठे दिन प्रातः स्नान कर भक्त ने मां कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित की। माता ने एक हाथ में त्रिशूल और अन्य हाथों में शत्रुओं का संहार करने वाले हथियार धारण किए थे। उनके तेजस्वी रूप से अंधकार मिटता प्रतीत होता था। भक्त भीमनाथ ने कथा श्रवण किया, कैसे देवी कात्यायनी ने महिषासुर जैसे दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। कथा सुनकर उसका मन हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया। पूजन और कथा श्रवण के बाद भीमनाथ के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसके शत्रु भयभीत होकर दूर भाग गए। व्यापार में लाभ और सफलता आने लगी। घर परिवार में सुख शांति स्थापित होने लगी। मन में साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि भीमनाथ का जीवन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। भीमनाथ केवल कहता, यह सब मां कात्यायनी की कृपा और भक्ति का फल है। नवरात्रि पूर्ण होने पर भीमनाथ ने स्वप्न में माता कात्यायनी का दर्शन किया। माता ने कहा, बेटा, तूने सच्चे हृदय से मेरी पूजा की। अब तेरा जीवन सुख समृद्धि और विजय से भरा रहेगा। अंत समय में तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मां कात्यायनी की पूजा और कथा श्रवण से संकट, शत्रु और भय का नाश होता है। भक्त को साहस, विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। कथा सुनने से भक्त को मोक्ष और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तजनों को नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। श्री दुर्गा जी के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्राकार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में दिग्विजय नाम का एक युवक रहता था। वह धर्मप्रिय और वीर था, पर जीवन में अंधकार और संकटों का सामना लगातार करता रहा। रोग और भय उसे सताते रहते, शत्रु परेशान करते रहते थे। घर परिवार में अशांति और दुख का वास हमेशा रहता था। दिग्विजय निराश होकर सोचता, हे प्रभु, मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे जीवन से कष्ट कब दूर होंगे? एक दिन नगर में आए एक संत ने दिग्विजय से कहा, बेटा, नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना कर। ये देवी राक्षसों और पापों का संहार करती हैं। इनके दर्शन और कथा श्रवण से जीवन के भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। दिग्विजय ने संत के वचनों को हृदय में धारण किया
और नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। 7वें दिन प्रातः स्नान करके दिग्विजय ने मां कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित की। माता अपने गगनचुंबी काले रूप में रक्ताम्र शरीर, जटाओं में तीर कमंडल लिए और तेजस्वी दृष्टि वाली प्रकट हुई। उनके समीप भयभीत राक्षसों का संहार प्रतीत होता था। दिग्विजय ने कथा श्रवण किया, कैसे माता कालरात्रि ने भक्तों की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश किया और अंधकार और पाप का नाश किया। कथा सुनकर दिग्विजय का मन श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। पूजन और कथा श्रवण के बाद दिग्विजय के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। घर में भय और अशांति समाप्त हो गई। शत्रु अपने पापों और दुष्ट कार्यों से हतोत्साहित होकर दूर भाग गए। मन में साहस, भक्ति और आत्मविश्वास जागृत हुआ। परिवार और समाज में सम्मान और शांति स्थापित हुई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि दिग्विजय का जीवन इतनी जल्दी उज्जवल कैसे हो गया। दिग्विजय केवल कहता, यह सब माता कालरात्रि की कृपा और भक्ति का फल है। नवरात्रि पूर्ण होने पर दिग्विजय ने स्वप्न में माता कालरात्रि का दर्शन किया। माता ने कहा, बेटा, तूने सच्चे हृदय से मेरी पूजा की, अब तेरा जीवन भय और संकट से मुक्त रहेगा। अंत समय में तुझे मोक्ष और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। मां कालरात्रि की पूजा और कथा श्रवण से सभी भय और रोग संकट समाप्त हो जाते हैं। भक्त को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। घर परिवार में सुरक्षा, सुख और शांति बनी रहती है। कथा सुनने से भक्त को मोक्ष और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। श्री दुर्गा जी के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन मां गौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सह फलदायिनी है। इनकी उपासना से साधक के सभी कलुष धुल जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत समय पहले एक नगर में काशी नाम का एक युवक रहता था। वह धर्मप्रिय था और अपने परिवार के कल्याण के लिए मेहनत करता रहता था, लेकिन उसका जीवन दुख और अभाव से भरा हुआ था। जैसे खेती में नुकसान होना, व्यापार में हानि होनी, परिवार में अशांति और रोग का पैदा होना। काशी बार बार सोचता, है माता, अब मेरा जीवन कब उज्जवल होगा, मेरे दुख कब समाप्त होंगे। एक दिन नगर में एक साधु आया। काशी ने साधु को प्रणाम किया और उनके चरणों में लेट गया। काशी ने कहा कि बाबा, मेरा जीवन बहुत कष्ट में है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने कहा, बेटा, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा कर। ये देवी शुद्धता, सौंदर्य और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी कथा सुनने और पूजन करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। काशी ने संत के वचनों को हृदय में धारण किया और नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। 8वें दिन प्रातः स्नान करके काशी ने मां महागौरी की प्रतिमा स्थापित की। माता का रूप अत्यंत निर्मल, श्वेत वस्त्र और तेजस्वी दिखाई दिया। उनका मुख शांत और करुणामय था और सभी दिशाओं में शुभता का संचार कर रहा था। काशी ने माता की कथा श्रवण की, कैसे माता ने तपस्या और करुणा के माध्यम से समस्त जगत में शांति और शुद्धि का संचार किया, कैसे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की। पूजन और कथा श्रवण के बाद काशी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। परिवार में रोग और कष्ट समाप्त हो गए, व्यापार में लाभ और घर में सुख शांति स्थापित हुई। मन में धैर्य, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि काशी का जीवन इतनी जल्दी उज्जवल कैसे होता जा रहा है। काशी केवल कहता, यह सब मां महागौरी की कृपा और भक्ति का फल है। नवरात्रि पूर्ण होने पर काशी ने स्वप्न में माता महागौरी का दर्शन किया। माता ने कहा, बेटा, तूने सच्चे हृदय से मेरी पूजा की, अब तेरा जीवन शांति, सौभाग्य और समृद्धि से भरा रहेगा। अंत समय में तुझे मोक्ष और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा।
माँ महागौरी की पूजा और कथा श्रवण से सभी रोग, अभाव और मानसिक अशांति दूर होती है। भक्त को धैर्य, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। कथा सुनने से भक्त को मोक्ष और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। श्री दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसा नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम ही। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग का सामान रखकर निम्न रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहा जाता है, माता सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई हैं और वे अपने भक्तों को सिद्धि, संपूर्ण सफलता, मोक्ष और हर प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करती हैं। माता भक्त को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की सिद्धियां देती हैं। इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। जो भक्त मन से माता की आराधना करता है, वह जीवन के सभी कष्टों, भय और समस्याओं से मुक्त होता है। माता की कृपा से घर में समृद्धि, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन माता का पूर्ण श्रद्धा से पूजन करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। माता भक्तों को कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास देती हैं। जो भक्त माता को पूरे मन से और भक्ति भाव से पूजते हैं, वे शारीरिक और मानसिक रोगों से भी सुरक्षित रहते हैं। नवमी के दिन लाल या पीले वस्त्र पहनकर दीप और फूल अर्पित करना चाहिए। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माता के लिए उपवास रखने से फल और भी अधिक बढ़ जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में श्याम सुंदर नाम का भक्त रहता था। वह धर्म, भक्ति और साधना में विश्वास रखने वाला युवक था, पर जीवन में उसकी कठिनाइयां समाप्त नहीं होती थीं। श्याम सुंदर दुखी होकर सोचता ही, माता, अब मेरा जीवन कब सुखमय और संपन्न होगा? मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे? एक दिन उस नगर में एक साधु महात्मा पधारे। श्याम सुंदर ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपना मार्गदर्शन पूछा। साधु ने कहा, बेटा, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह देवी सभी सिद्धियों की दात्री है। इनकी कथा सुनने और भक्ति से शुद्ध हृदय से पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्त को धन, धान, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्याम सुंदर ने संत के वचनों को हृदय में धारण किया और नवरात्रि के 9वें दिन व्रत और पूजा करने का निश्चय किया। 9वें दिन प्रातः स्नान करके श्याम सुंदर ने माता सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित की। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, 4 भुजाओं वाली और हाथों में शंख, चक्र, धनुष और वरमुद्रा लिए हुए था। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो गया। श्याम सुंदर ने माता की कथा श्रवण की, कैसे माता सिद्धिदात्री ने दुष्टों का संहार किया, अपने भक्तों को संकट और भय से मुक्त किया और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। कथा सुनकर श्याम सुंदर का हृदय श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण हो गया। पूजन के बाद, कथा श्रवण के बाद श्याम सुंदर के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि श्याम सुंदर का जीवन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। श्याम सुंदर केवल कहता, यह सब मां सिद्धिदात्री की कृपा और भक्ति का फल है। नवरात्रि पूर्ण होने पर श्याम सुंदर ने स्वप्न में माता सिद्धिदात्री का दर्शन किया। माता ने कहा, वत्स, तूने सच्चे मन और श्रद्धा से मेरी पूजा की। अब तेरा जीवन संपन्नता, सुख और शांति से भरा रहेगा। अंत समय में तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और तेरे परिवार में कभी कोई अभाव नहीं होगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कथा श्रवण से सभी दुख, भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। भक्त को धन, दान, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख, सौभाग्य और सामंजस्य स्थापित होता है।
श्रद्धा और भक्ति से भक्त को मोक्ष और देवी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और नवरात्रि के हर दिन माता के हर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रियों में भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आप सभी भक्तगण माता रानी के 9 स्वरूपों का मन में ध्यान करते हुए एक बार प्रेम से जयकारा जरूर लगाएं। बोलो दुर्गा माता की जय।